राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विरह का अंग चल रहा है। विरह यानी तड़प, अंदर से परमात्मा प्राप्ति के लिए इतनी तड़प होना कि आत्मा इस संसार की सब सुध बुध भूल जाती है। शर्म, सनक, संख्या, वो सब कुछ भूलकर ना किसी कर्म में, ना किसी करनी में, किसी में भी नहीं पड़ती है। क्योंकि जब आत्मा भक्ति मार्ग पर चलती है, संतों के केवल ज्ञान को सुनती है, तो उसके अंदर परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़प जाग उठती है। और वह हर तरीके से अंतर ही अंतर में रोती भी रहती है और परमात्मा से मिलने के लिए हर समय विनती करती रहती है कि किसी भी तरीके से मुझे परमात्मा मिल जाए। उसका धैर्य भी थक जाता है। वो संसार में सहनशीलता, धैर्य, संतोष, सारे गुणों को साथ लेकर धीरे धीरे अपने भक्ति मार्ग पर भी चलती रहती है। लेकिन कभी कभी उसका ये धैर्य भी खत्म होने लगता है, क्योंकि उसे अंदर से हर समय एक ही बात चलती रहती है, कब मुझे मिलेंगे परमात्मा, कब मुझे उसके दर्शन होंगे, कब मैं उस आनंद पद में मिलूंगी। क्योंकि जब तक ज्ञान को सुना नहीं था, तो तब तक इस बात का दुख भी नहीं था, क्योंकि ये मन संसार में रमा हुआ था। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद तो ये अंदर में आत्मा चेतन होती है। उसे समझ आती है कि मैं संसार में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। और संतों का ज्ञान आत्मा को अंदर से जागृत करता है, वो भी औदाधारी संतों का, जो परमात्मा से इस संसार में वह ज्ञान देने हैं और इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए आत्मा जब भी किसी संत का कोई भी ज्ञान सुनती है, तो उसके अंदर लगता है कि मुझे कोई तो ऐसा मिले जो मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति करा दे। उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, सब कुछ अपना अर्पण कर देती है, बस किसी भी तरीके से मुझे परमात्मा मिल जाए। रोम रोम सब थर हरे, नखचक शकल शरीर। उसका रोम रोम हर समय कांपता रहता है, क्योंकि जब वह रटना करती है तो शब्द शरीर के अंदर उमाऊ हो जाता है। उसे शब्द की समझ तो होती नहीं है, लेकिन रटना करते करते वो पूरे शरीर में फैल जाता है, नसों नाड़ियों में फैलने लगता है। तो उसके अंदर और परमात्मा से मिलने की तड़प जाग जाती है। और ऐसी स्थिति सबसे ज्यादा मेरुदंड पर बनती है, क्योंकि बहुत से लोग रटना करते हैं इस विधि से, तो शब्द तो आ जाता है, लेकिन उसकी समझ नहीं होती है, उसका आत्मा को संग नहीं होता है, तो ये उसे अंदर से तड़प होती रहती है। और वह जब मेरुदंड पर आती है तो ये और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे आगे जाने का उसको रास्ता मिलता ही नहीं है। क्योंकि जब तक आत्मा ज्ञान का संग नहीं करेगी, ज्ञान के साथ आगे नहीं चलेगी, आनधारी यानी शरीरधारी की उपासना को छोड़कर सिर्फ परमात्मा के नाम में, इस ब्रह्म के नाम के साथ आगे बढ़ेगी, तभी उसे रास्ता मिलेगा। यहाँ विरहनी शब्द आत्मा के लिए यूज हुआ है, क्योंकि आत्मा को ही अंदर परमात्मा से पीड़ लगती है। मन तो हर समय इंद्रियों में और संसार में रमा रहता है, न इस शरीर को जरूरत होती है न मन को। लेकिन एक अंदर आत्मा को ही जब ज्ञान सुनती है, तो ज्ञान की चोट लगती है और परमात्मा प्राप्ति की उसे आशा लगी रहती है। इसी बात को आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अंतर लागी पुकारने, राखी रहे न कोई, पीव बात जब ही सुने, तब ही भेली होई। अंतर में रात दिन भक्ति और भजन करती रहती है, एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलती है। उसे उसकी प्राप्ति के बिना अंदर से संतोष और धीरज आता ही नहीं है। कोई ये कहता है कि हाँ मैं रटना कर रहा हूँ, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे अंदर संतोष आ गया, लेकिन जिसको परमात्मा से मिलने की पीड़ा होती है ना, वो सिर्फ सत्संग सुनकर बैठ नहीं जाता है, वो हर समय अंतर में उसकी रटना चलती रहेगी, ज्ञान चलता रहेगा। वो किसी न किसी तरीके से वो अंतर से आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। पाखे होए उड़ जाए ये, पीवे बसे उण वेश, जहाँ जहाँ करूं बिछावना, नाना विध का देश। आत्मा कहती है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर हे परमात्मा आपकी शरण में आ जाती।
जहाँ जहाँ करूं बिछावना नाना विध का देश। यानी मुझे आपकी प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े वो सब करने के लिए तैयार है आत्मा। पीव बसे उन देश में धिन्नर टाबर नार, निश दिन खेले महल में मुख देखे बरतार। जिस स्त्री का पति साथ रहता है तो उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है, वो सुख से उसके साथ रहती है। इसी तरह आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, आप बहुत दूर देश में हो, लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे, मेरे पास साथ रहोगे, तो फिर इस संसार की कोई चिंता या कोई मुझे दुख नहीं रहेगा। मैं हर समय आनंद में रहूंगी और हर समय हे परमात्मा आपके दर्शन करती रहूंगी। बाता सरब सुहाग की ब्रह लीवी जाए, आगे पीव निवाजिया यूं संता को आए। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर साधन करने के लिए तैयार है। वो परमात्मा से कहती है कि आपने संतों पर कृपा की है, तो वैसी ही कृपा हे परमात्मा आप मुझ पर भी करो। जो जो विरह सुनत है पीव पराक्रम वीर, आंतर अंतर अधीर भव निमक न खावे धीर। जैसे जैसे ज्ञान को सुनती है तो उसके अंदर परमात्मा प्राप्ति के दर्शन की और इच्छा तेज होती जाती है। अब उसे अंदर से चाहे भी तो भी धीरज नहीं आता है। नारी को नर परण के पीव घरे ले जाए, गुण अवगुण सब ढाक के अपनों बिरद निभाए। आत्मा उदाहरण देकर कहती है कि हे परमात्मा, जिस प्रकार पति जैसी भी स्त्री होती है जिससे शादी करके लाता है तो उसके अंदर भले गुण है अवगुण है, उसको सबको अपना लेता है। इसी तरह हे परमात्मा, अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है तो हे परमात्मा उस अवगुण को मत देखो और मुझे अपनी शरण में लो। मैं बिरहण जुग में फिरूं प्रीतम तुम औगाल, बिड़द विचारो साहिबा भेगी करो संभाल। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ, तो संसार में अगर आप भक्ति करते हुए अगर आप ना मिले तो इसमें आपकी ही निंदा है, ये आपका बिड़द है। आप इस बात का विचार करो और मुझे दर्शन दो। इत उत कोई देख सी बाहर भीतर जाए, अब विरह को बहु ऊब के दाभी दबे न माए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब आत्मा कुछ भी नहीं देखती है, न शर्म न सनक न संख्या, उसे संसार की भी कोई शर्म नहीं रहती है। जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर समय भक्ति करती रहती है। यानी वो हर समय उसकी रटना चलती रहती है। जो रटना करने में उसे पहले शर्म आती थी, अब किसी की परवाह नहीं करती है। निजर लैण जड़ लागिया आंसू टूटे न आए, सुध बुध बिसरी जगत की पीव ही पीव कहाए। अब उसको हर समय आंखों में आंसू रहते हैं, इतना विरह होता है कि संसार को भी भूल कर वो रात दिन भक्ति में लगी रहती है। चौड़े चौबटे चापटे देवे हाक पुकार, है कोई ऐसा जुग में मुझे पीव मिलावण हार। वो संसार में चौड़े होकर कहती है कि क्या कोई ऐसा है जो मुझे उस परमात्मा से मिलाए। व्याकुल दुखी शरीर है बहु पीड़ मन माए, खान पान सब बीसरी पीव ही पीव बनाए। रात दिन दुखी होती है, मन में बस एक ही बात रहती है कि मैं भजन करूं, भक्ति करूं, और उस परमात्मा की भक्ति में वो अपना खाना पीना तक भी भूल जाती है। हर समय परमात्मा को पुकारती रहती है। कहो न माने औरों को सुने न दूजी कान, बिरह सब ही बीसरी नर नारी धर आन। दूसरों किसी की भी बात नहीं मानती है। यानी कोई कुछ भी कहता है, कोई करनी कहता है, कोई कर्म की बात कहता है, वो किसी भी बात में ध्यान नहीं देती है। न संसार के अशुभ लक्षणों में किसी भी बात में उसका ध्यान नहीं होता है। बस वो हर समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति में लगी रहती है। प्रीतम प्यारो जा मिले मोए सुनावे आए, विरह उठ चरना लगे दिन 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 आज कहाए। बस जिस साधन से, जिस ज्ञान से उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वो कहती है कि वो ज्ञान मैं सत्य ज्ञान धारण करूंगी, वो ही दिन मेरे लिए धन्य है।
आत्मा मतलब हर तरीके से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती है। वो किसी भी तरीके की कसर नहीं रखना चाहती। दिन तुम दिन भल ऊगियो, कहे प्रीतम समाचार, हमगर को कब आवसी साई सृजनहार। अब वो आत्मा सच शब्द रूपी परमात्मा के लिए कहती है कि वो दिन कब होगा जब वो परमात्मा आकर मुझसे मिलेगा। आगे आत्मा कहती है, सब सो मिल ऐसी कही, सुध नहीं बाड़े कोई, पीव ही पीव लिव लग रही, सब कर आही होए। अब जो भी मिलता है तो उससे वह हर समय एक ही बात कहती है कि मुझे बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यानी अगर कोई भी भक्त या कोई भी मिलता है तो वो हर समय उससे ज्ञान की चर्चा करती है, वह जानने की कोशिश करती है, ज्ञान से परमात्मा को समझने की कोशिश करती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मेरा पीव बताइए तम जानन हारे आए, मांगो सो सब देवों जे तुम मुझे पीव मिलाए। संतों के ज्ञान को सुनकर वह हर समय एक ही बात कहती है कि मुझे बस परमात्मा प्राप्ति का साधन बताओ और फिर जो मांगोगे वह मैं दे दूंगी। यानी वह अपना सब कुछ समर्पित, निज मन निज प्रेम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। मेरा प्रीतम कहाँ बसे, सो कहो मोए आण। वह परमात्मा कहाँ है, उसका रूप कैसा है, बस मुझे उसकी प्राप्ति करवा दो। उसका क्या रंग है, कब उसकी मुझे प्राप्ति होगी। बिरन वैरागण होए रही, चाले निर्मल जाल, पीव बिन भटकत फिरे, पड़ा जुग हाल। अंदर से वह किसी भी सुख की उसकी चाहत नहीं है, वो कुछ भी नहीं चाहती, तीन लोगों के सुखों को भी वो त्याग देना चाहती है। अंदर से वो इतनी वैरागी हो गई है कि उसे समझ आ गई है कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, बिना परमात्मा की प्राप्ति में उसे 84 में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए वह अब संतोष, धीरज, ध्यान से भक्ति कर रही है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।